नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। एक दिन पहले हमने ट्रंप को बधाई दी थी, लेकिन एक लाइन लिखी थी कि भैया कितने दिन के लिए ये बधाई लोगे। कारण क्या था कि ट्रंप का अनाउंसमेंट था कि उसने ईरान के साथ में डील कर ली है। किस बात की डील कर ली है? कि अब ईरान और अमेरिका नहीं लड़ेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा और अमेरिका लेबनान की सुरक्षा करेगा। लेकिन जब ये घटना डील की बात निकल कर आई, ट्रंप का अनाउंसमेंट निकल कर आया, ट्रंप ने इसके लिए पूरी दुनिया से बधाई ले ली, G7 कंट्रीज से ले ली, भारत ने बधाई दे दी, दुनिया भर के देशों ने बधाई दे दी कि बधाई ट्रंप, आपने तो कमाल कर दिया। यह तक तय हुआ कि इस 19 तारीख को दोनों देश मिलकर के स्विट्जरलैंड के अंदर दस्तखत करेंगे इस बात के ऊपर कि चलो भाई फाइनली डील हो गई। तालियां बज गई, सब सम्मान हो गया। लेकिन हमने सवाल वहीं पर रखा था, कितने दिन लोगे ये सम्मान? मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि इस डील के अंदर जिस चीज को ट्रंप बहुत बड़ी गलती करते हुए बढ़ रहे थे वो था कि इजराइल को साथ ना लेना। इजराइल ने इस बात को बीतने में एक दिन का समय भी नहीं लिया है। इजराइल ने इस घटना को एक दिन का समय भी सांस लेने के लिए नहीं लेने दिया। उसने लेबनान पर हमला कर दिया है। इजराइल के हमले में 4 लेबनीज लोग मारे जा चुके हैं और ये हमले नहीं रोकेगा इजराइल, ये कह चुका है। ट्रंप ने इस बात के लिए इजराइल को भला बुरा भी कहा है। इतना तक कहा है कि मैं नहीं होता तो इजराइल सरवाइव नहीं करता। इजराइल पर उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन हाल ही में जो G7 की मीटिंग चल रही है उस दौरान उन्होंने पब्लिक के सामने निकाली। नेतन्याहू को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना ये पहली बार नोटिस हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि तुम जिस भी घर को तोड़ देते हो, हर घर में हिजबुल्ला नहीं है, तुम किसी को टारगेट क्यों बनाते चले जा रहे हो? ऐसे में ट्रंप का ये बयान कि देयर वुड बी नो इजराइल विदाउट मी, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन इन सबके सार में क्या है? सबके सार में केवल एक बात कि इजराइल के बिना आप कैसे ये करने जा रहे हो। आज के सेशन में हम इजराइल का पक्ष भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आफ्टर ऑल इजराइल करने क्यों नहीं देता, इजराइल का अल्टीमेट डर क्या है, क्यों वो इस तरह की चीजों में इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इजराइल के जो मंसूबे हैं वो लेबनान के अंदर शांति बनाए रखने के क्यों नहीं है? क्या वो वाकई में चाहता ही नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति हो? क्या वो चाहता ही नहीं है कि विश्व शांति हो? इसके पीछे के असल मकसद क्या है, सारी बातों को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात को बढ़े, लेकिन उससे पहले इस हमले की जानकारी ले लीजिए। जानकारी ये है, लेबनान की सरकारी मीडिया के अनुसार, कि मंगलवार को दक्षिणी लेबनान का एक शहर था नबाहिती, ये है, वहां पर इजराइल के कई ड्रोन्स ने हमले किए और 4 लोगों की जान ले ली। ये रहा इजराइल, इसके उत्तर में है लेबनान। लेबनान के अंदर ये रहे धमाकों के निशान, जिसके अंदर आपको यहां पर जो पड़ा हुआ खंडर का जो मसाला है उसको देख के अंदाजा लग जाएगा कि ये हमले भीषण थे। 4 लोगों की जान गई थी, हेडलाइंस बनकर आई थी। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2 मार्च को संघर्ष दोबारा शुरू होने के बाद से लेकर अब तक लगभग 4000 लोगों की मौत लेबनान के अंदर हो चुकी है। ये इनका पहली बार नहीं है, लंबे समय से चला आ रहा है। मतलब ये समझिए कि अमेरिका इजराइल के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में जितनी बार भी वार्ता होने की बात निकली है, इजराइल पहले जाकर हमला करने पहुंच गया है। तो सवाल पहले ये रिजॉल्व करते हैं कि इजराइल को आफ्टर ऑल दिक्कत क्या है, मतलब वो क्यों नहीं चाहता कि शांति हो। इसको समझने के पीछे का कारण यह है कि इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़े संकट ईरान की चर्चा, उसके लिए सबसे बड़ा टेंशन है। ईरान ने ही हूती, हमास और हिजबुल्ला, इन तीनों को प्रॉक्सी बना के मारने का काम दिया हुआ था कि तुम इजराइल पर हमला करते रहो। ईरान को अगर ताकत मिलती है तो उसके ये तीनों की तीनों प्रॉक्सी फिर से खड़े हो जाएंगे। गाजा से हमास खड़ा हो जाएगा, हिजबुल्ला लेबनान से खड़ा हो जाएगा, यमन से हूती खड़े हो जाएंगे। और ये सब लोग इजराइल को, अगर ईरान मजबूत होता हुआ दिखा तो ये इजराइल को टिकने नहीं देंगे। इजराइल को यह पता है कि वो एक बम बराबर है। मतलब अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया ईरान ने और वो इजराइल पर डाल दिया तो इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान को इतनी सुविधा मिले कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। इसी के चलते वो हर बार जब भी उसे लगता है कि ये लोग बातचीत के बहाने आगे बढ़ रहे हैं, उसका एक ही कहना है कि इनके पास से न्यूक्लियर बॉम्ब का मसाला छीनो। न्यूक्लियर बम का मसाला मतलब जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो निकाल कर लेकर आओ। यह बात आज की नहीं है, यह बात अप्रैल 2025 में भी हुई थी, जब अमेरिका की तरफ से विशेष दूत ईरान से बातचीत करने निकले थे। इजराइल ने उसी समय पर अपनी तरफ से 27 मई को, मतलब जब दोनों लोग बिल्कुल निकल चुके थे कि हाँ भाई हम समझौता करने ही वाले हैं ईरान के साथ, 13 जून 2025 को तो ईरान के ऊपर बम गिरा दिया था। यानी कि जब जब इजराइल को यह लगा है कि अमेरिका ईरान के बिल्कुल नजदीक जा रहा है डील करने के लिए, यह गोला गिरा देता है।
मतलब यहां पर चर्चा थी अप्रैल 12 को कि मिलेंगे अमेरिकी अधिकारी ईरान के अधिकारी, लो जी बम गोला गिरा दिया। ट्रंप जैसे ही बोले कि हम बिल्कुल नजदीक हैं हमला, मतलब डील करने के, मई 29 2025 की खबर है, इजराइल ने गोला गिरा दिया। मतलब साफ था कि इजराइल ने यह मान करके कि यदि ये दोनों शांति से बैठकर बातचीत कर लिए तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में ईरान कामयाब हो जाएगा, और वो कामयाब हुआ तो हम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ये इजराइल का सबसे बड़ा डर है, और ये डर आज तक बरकरार है। आप ये देखिए कि फरवरी 28 2026 को जब ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, उस समय के बाद भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ, अमेरिका और ईरान के बीच में। इजराइल ने एक बार भी नहीं माना। वो जानता है कि ईरान लेबनान की सुरक्षा मांगेगा और मैं लेबनान को गोले मारता रहूंगा, ताकि मैं अमेरिका के साथ इसको बैठने नहीं दूंगा। आप मल्टीपल टाइम, ये कटिंग सारी मैं इसीलिए निकाल के लाया हूं, आप देखें तो हर जगह एक ही खबर कि यहां पर चर्चा हो रही है सीज फायर की, लो जी हमला कर दिया। मतलब आप सोचिए कि ये जो अभी जो हमला हुआ था 28 फरवरी 2026 को, इससे पहले भी 18 फरवरी की कटिंग ये थी कि दोनों लोग बैठ करके बातचीत करने जा रहे थे, अमेरिका और ईरान, कि चलो शांति रखते हैं। नहीं करनी शांति, शांति इजराइल करने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि ईरान को जैसे ही सुविधाएं मिलेंगी वो इजराइल के खात्मे की तैयारी करेगा। यही कारण है कि इजराइल ने ईरान के उन लोगों को भी निशाना बना लिया जो, जैसे इनके ईरान के सिक्योरिटी चीफ थे अली लारेजानी, उनको भी मार दिया कि तुम रहोगे जिंदा तो तुम बातचीत करने के लिए अमेरिका के साथ आगे चले जाओगे। और वो लगातार तब से, जब से ये सीज फायर की बात होना शुरू हुई, उसने लेबनान पर हमले बढ़ा दिए। इधर 6 तारीख को हमले की बात होती है कि चलो सीज फायर हो गया अप्रैल में, 8 तारीख को ये 250 लोगों को मार देता है कि नहीं, किसी भी कारण से रहो, मैं युद्ध नहीं रुकने दूंगा। और ये बहुत बड़ी मजबूरी भी बन गई है। आपको ये समझना होगा कि इजराइल के लिए सर्वाइवल की चीज है। इजराइल ना इस बात को इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको युद्ध में मजा आ रहा है, उसको पता है कि युद्ध रुक गया तो मैं मर जाऊंगा। मतलब ये वैसी वाली बात है कि आप स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं लेकिन हाथ नहीं चलाया तो डूब जाओगे। इजराइल की स्थिति इस समय वैसी वाली है कि वो ईरान के साथ युद्ध को यहां नहीं रोक सकता, चाहे अमेरिका कितने भी प्रयास कर ले। या तो ईरान लेबनान का मसला छोड़े, तब जाके कुछ शांति बनती दिखेगी, लेकिन इजराइल शांत नहीं होगा। मतलब अब ट्रंप का, आप देखिए ना कि इन्होंने कहा डील होने जा रही है, इन्होंने तुरंत हमला कर दिया। 16 तारीख की खबर है, तुरंत हमला किया। इस बात पर ट्रंप नाराज भी हुए, उन्होंने बहुत भला बुरा भी नेतन्याहू को फोन करके कहा, लेकिन इजराइल को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। ये बात अब समझ में आने वाली है। क्या ईरान इस बात पर कुछ बोला? ईरान तो पहले ही कहता है अगर हमारी सुरक्षा में लेबनान की सुरक्षा शामिल नहीं है, हम तो पहले ही मानते आ रहे हैं कि आपको लेबनान को सुरक्षित करना होगा, अगर आप लेबनान को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं तो शांति वार्ता नहीं होगी। तो इजराइल तो जानता ही है ना कि लेबनान को मार दो, इजराइल के साथ बातचीत नहीं हो पाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई हो। अब सवाल यह है कि इजराइल में केवल नेतन्याहू ऐसा सोचते हैं कि सब ऐसा सोचते हैं? इंटरेस्टिंग बात है कि उनके सत्ता पक्ष के सहयोगी और उनके विपक्ष के नेता, हर कोई यह चाहता है कि इजराइल इस तरह का समझौता ना करे। मतलब इजराइल के लिए अमेरिका ऐसा समझौता ना करे। अगर गलती से अमेरिका ने इजराइल के बिहाफ पर लेबनान पर हमला ना करने की कसम खा ली तो इजराइल खत्म है। फिर इतनी तेजी से हिजबुल्लाह निकलेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी जो 14 सूत्री मांगे निकल कर आई थी ना, उसमें $300 बिलियन की मदद की बात भी थी कि ईरान को फिर से बनाने के लिए $300 बिलियन खर्च किए जाएंगे। बोले अगर ऐसा हुआ तो ईरान तो उस पूरे पैसे को इन लोगों को दे करके इजराइल को खत्म करवा देगा। तो ये विपक्ष के नेता हैं और ये सत्ता पक्ष के साथ के मंत्री जो है बेन गिविर, इन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि इजराइल के लिए 1% भी अच्छा नहीं है कि वो सीज फायर करे या अमेरिका के कहने पर युद्ध रोके। और वो इसीलिए लगातार युद्ध के अंदर बने हुए हैं। इवन वित्त मंत्री तक कह रहे हैं कि नहीं रोकना। और ये बात आप शायद समझ पाएं कि इजराइल के लिए अब ये सर्वाइवल के लिए युद्ध लड़ते रहना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर आप हमें क्यों समझा रहे हैं, हम थोड़ी इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। इजराइल की स्थिति समझें कि वो युद्ध रुकने देगा ही नहीं। दुनिया भर के लोग कितने भी प्रयास कर लें, इजराइल लगातार युद्ध कर रहा है और करता रहेगा। यही उसका सर्वाइवल मॉडल है। अगर वो हटता है तो वो बर्बाद होगा, उसको ये समझ में आता है। तो सारे विपक्षी इस समय नेतन्याहू को धमकाने लग रहे हैं कि भैया तुम जो है ना वो हमास के लिए अच्छे हो, हमारे लिए अच्छे नहीं हो। तो नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया कि तुम्हें हमला करना पड़ेगा। खैर, हो गया हमला भी। अब ट्रंप की बात कर लेते हैं। ट्रंप G7 में आए। G7 में आए तो ट्रंप के बारे में, ट्रंप से लोगों ने पूछा कि सर वो लेबनान पर हमला हो गया, तो ये भड़क गए एकदम। इन्होंने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं इजराइल को कि मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारा कोई नहीं होगा।
लास्ट टाइम बोले तुम ओबामा के पास गए थे जब JCPOA साइन हो रहा था, ओबामा ने तुम्हारी नहीं सुनी, मैंने सुनी तुम्हारी, और आज तुम मेरी नहीं सुन रहे हो। तो अब असल में इजराइल और अमेरिका की जो रार है ना, वो पब्लिक में निकलती आ रही है। मजबूर है अमेरिका, ये समझ में आता है, मजबूर है अमेरिका कि वो इजराइल पर कोई एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन ये भी तय है कि वो ट्रंप की बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन अब बन चुके हैं। तो ऐसे में ट्रंप ने इजराइल को कहा है कि तुम्हें ये नहीं होने देना चाहिए, हमारी डील होने जा रही है। लेकिन हाँ साहब, कुछ भी कह लीजिए, अल्टीमेटली नेतन्याहू ट्रंप को ही नीचा दिखाने में कामयाब होंगे। ये अब तक का ऑब्जर्वेशन है। ये खूब अभी नेतन्याहू के खिलाफ बयानबाजी करते हुए ट्रंप G7 में घूम रहे हैं, कोई सेंस उसका निकल कर नहीं आ रहा है। खैर, आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। आप और हमने तो आज से 2 दिन पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कुछ नहीं होने वाला इनका, इनके ट्रंप को बधाई दे भले ही दो, कुछ होगा नहीं और हुआ भी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। राय अपनी कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।